हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 9B। क्लास 9th का एक्सरसाइज 9B जिसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, हमारे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें ताकि आपकी जो भी डाउट है वो डाउट वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए और उस बेस पे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 9B का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का फर्स्ट पहले हम देखेंगे। बोला जा रहा है इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री विच इज द लॉन्गेस्ट साइड। पहला यदि नंबर हम देखें, पहला का यदि हम सॉल्यूशन देखें तो इस सॉल्यूशन में एक आपके पास ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल A जो है आपका 90 डिग्री है। तो पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया ABC, यही ना बनेगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि एंगल A 90 डिग्री होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज इट्स लॉन्गेस्ट साइड, मतलब इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू व्हाट, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपको पता है वी नो डैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होता है, ये आपको पता है। तो एंगल A जो है ये आपको 90 दिया हुआ है प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, यानी एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 90। यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि B और C को जब आप ऐड करेंगे, यानी इसको और इसको ऐड करेंगे तो दोनों का जो सम होगा वो 90 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम ये तो नहीं बता सकते कि B कितना है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये कितना है। अगर से इक्वल होता तो 45 और 45 होता, बट यहाँ पे ये इक्वल भी नहीं मेंशन है। अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो आप ध्यान दें कि एंगल B और एंगल C दोनों को जब आप सम करते हैं तो 90 होता है, यानी कि जो एंगल B होगा ये लेस होगा 90 से, क्योंकि जब आप दोनों को ऐड कर रहे हैं, जब आप दोनों को ऐड कर रहे हैं तब तो आपका 90 के इक्वल हो रहा है। अगर से अकेले कंपेयर करेंगे तो छोटा होगा, 90 बड़ा होगा। और C भी यदि आप देखें तो भी आपका क्या होगा, 90 ग्रेटर होगा इसमें, यानी कि एंगल B और एंगल C दोनों आपका 90 से लेस होगा। यानी सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा एंगल होगा A, यानी कि यहाँ पे हेंस एंगल A इज ग्रेटेस्ट एंगल इन गिवन ट्रायंगल। ये जो आपके पास ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल में एंगल A जो है आपका सबसे बड़ा है और एंगल A के अपोजिट साइड कौन सा पड़ेगा, CB, यानी कि यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, CB इज ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक। नंबर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक आपके पास ट्रायंगल है ABC, एंगल A और एंगल B दोनों 45 है। एंगल A, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, A B C। अब एंगल A जो आपको है वो कितना है, 45 है। एंगल A 45 है, 45, और एंगल B भी आपका 45 है, एंगल B भी आपका 45 है। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको जो नेमिंग है ना हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, A B C ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब एंगल A आपका कितना है, 45 है,
एंगल बी आपका कितना है 45 है। अब यहाँ पे एंगल सी तो हमें पता नहीं है ना, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। अब एंगल ए आपको कितना है 45 है, एंगल बी कितना है 45 है, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, यानी कि एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, एंगल सी इक्वल टू 90। अब दोनों आप तीनों एंगल में कंपेयर करें, तीनों एंगल में एंगल ए बी और सी तीनों में सबसे बड़ा एंगल कौन है, सबसे बड़ा जो एंगल है वो आपका एंगल सी है। तो जो सबसे बड़ा एंगल आपका सी है, तो सबसे लॉन्गेस्ट जो आपका साइड होगा, लॉन्गेस्ट साइड वो कौन सा हो जाएगा, सी का अपोजिट ए बी, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम दोनों क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। आपसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल ए आपका क्या है 90 है। आपका एंगल ए जब 90 है तो आपसे पूछा जा रहा है विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी बड़ा साइड आपका कौन सा है। तो कुछ नहीं किए, सबसे पहले हम आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पिक्चर ड्रॉ कर लिए। एंगल ए 90 है तो 90 बना दिए। एंगल बी और सी हमें पता नहीं है, आपको पता है वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, एंगल ए आपका कितना है 90 है, एंगल बी पता नहीं है, एंगल सी पता नहीं है, एंगल इक्वल टू 180, सम 180। अब यहाँ पे इसको जब आप उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90, यानी कि b प्लस सी दोनों को जब आप ऐड करते हैं, इन और इन एंगल दोनों एंगल को सम करते हैं तो वो 90 के इक्वल होगा। यानी जब एक एंगल आप लीजिएगा तो 90 से छोटा होगा, यानी b लेस देन होगा 90 से और c भी लेस देन होगा 90 से। आप दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो b और c दोनों में आपका ये 90 जो होगा ग्रेटेस्ट होगा और b या फिर c आपका स्मॉलेस्ट होगा। यहाँ पे ये क्लियर होगा कि सबसे बड़ा एंगल कौन है, सबसे बड़ा एंगल ए है, चूंकि ये तो 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। तो यहाँ पे लिखे हैं हेंस एंगल ए इज ग्रेटेस्ट एंगल इन गिवन ट्रायंगल। इस गिवन ट्रायंगल में एंगल ए जो है वो आपका ग्रेटेस्ट एंगल है। तो जब ग्रेटेस्ट एंगल आपका ए है तो इसका अपोजिट साइड, एंगल का अपोजिट साइड बड़ा होगा ना, क्योंकि जो एंगल होता है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी ये बड़ा तो ये भी बड़ा, ये छोटा तो ये भी छोटा, ये छोटा तो ये भी छोटा। हमें बड़ा निकालना है लॉन्गेस्ट साइड, यानी एंगल ए के अपोजिट सी बी है, यानी कि अभी सी बी इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। आपके पास जो इस ट्रायंगल है इसमें सी बी जो होगा क्या होगा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सी बी हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी विच इज द लॉन्गेस्ट। इसमें एंगल ए और बी दोनों आपको 45 गिवन है, तो पिक्चर में हम एडजस्ट कर लिए ए बी सी, और ए आपका 45 बी 45, सी अभी हमें पता नहीं है फिलहाल। तो आपको पता है, यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो डैट। आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। एंगल ए आपको गिवन है 45, एंगल बी गिवन है 45, एंगल सी आपको पता नहीं है। 45 ऐड कीजिएगा 90, उस तरफ भेजिएगा तो 180 माइनस 90, यानी कि एंगल सी इक्वल टू आपके पास आ गया 90। अब आप यहाँ पे खुद कंपेयर करके देखें, यहाँ पे लॉन्गेस्ट एंगल कौन सा है, यहाँ पे जो आपका लॉन्गेस्ट एंगल है वो सी है। तो सी जब आपका लॉन्गेस्ट एंगल है तो इसका अपोजिट साइड यानी बी ए आपका क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए जो है आपका 100 है, एंगल सी 50 है, विच इज द शॉर्टेस्ट साइड। इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, शॉर्टेस्ट साइड क्या है, इसके पहले लॉन्गेस्ट साइड पूछा जा रहा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ए बी सी। यहाँ पे ए क्या है 100 है, सी क्या है 50 है, यानी कि बी हमें पता नहीं है, पहले तो बी पता करेंगे। तो वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। एंगल ए कितना आपके पास 100, एंगल बी कितना है पता नहीं है, एंगल सी कितना है 50 इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 150 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, यानी कि एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 150, एंगल बी इक्वल टू 30। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल बी भी आ गया, कितना आ गया
30 आ गया। तो जब तीनों एंगल हमें पता हो गया, पूछा क्या जा रहा है शॉर्टेस्ट साइड, तो सबसे पहले हम क्या मेजर करेंगे, शॉर्टेस्ट एंगल क्या है, शॉर्टेस्ट एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ए 100 है, एंगल बी 30 है, एंगल सी 50 है, छोटा कौन सा है, एंगल बी। शॉर्टेस्ट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू 30, यही है ना। अब एंगल बी जब आपका सबसे छोटा है 30 है, तो इसका अपोजिट साइड भी तो सबसे छोटा होगा, यानी कि इसका अपोजिट साइड क्या है, ए सी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में आपके पास जो AC है वो सबसे छोटा साइड है। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।